हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े खेत का एरिया जो है, इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े प्लॉट का एरिया या फिर इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े अगर घर भी है तो इसका एरिया जो है फिट में कैसे निकाल पाएंगे। इसको फिट में निकाल करके जो है, अगर आपका खेत है तो अगर आपको भी अगर इसका एरिया निकाल करके इसको अगर डिसमिल में अगर आप चेंज नहीं कर पाते तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसका एरिया निकाल करके जो इसको डिसमिल में चेंज करने वाले हैं। अगर आपका इस प्रकार का अगर घर है, ये वाला प्लॉट जो है दो कंडीशन में हो सकता है, या फिर आपका ये खेत हो सकता है या फिर आपका ये घर हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में आपका जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपका घर भी हो सकता है, आपका खेत भी हो सकता है। अगर खेत है तो आप इसको डिसमिल में हम आपको चेंज करके दिखाने वाले हैं। अगर आपका घर है तो इसको जो है आप किस प्रकार से इसका एरिया निकाल करके आप जो है इसको जो है स्क्वायर फीट में आप कैसे निकाल पाएंगे, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपका ये घर है, अगर आप इसको छत करना है तो अगर आपके पास जो ठेकेदार है वो आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर आपसे पेमेंट लेता है। अगर आपको भी इसका स्क्वायर फीट निकाल करके अगर आपको ये निकालना है, उसका पेमेंट निकालना है कि कितना स्क्वायर फीट यहाँ पर पेमेंट जोड़ा गया, तो आप भी जो है इस प्रकार के घर का एरिया निकाल करके स्क्वायर फीट में जो है पेमेंट आप निकाल सकते हैं आराम से। कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। अगर आपका इस प्रकार का खेत या ज़मीन है तो आप इसका जो है फिट में निकाल करके जो है उसको जो है डिसमिल में आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर पाएंगे, यही चीज़ हम आपको जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए नॉलेज वाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, सबसे पहले हम जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया जो फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसका एरिया जो है बिल्कुल सरल तरीका से आपको हम बताने वाले, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, जो आपका जो है बिल्कुल जहन में छपने वाला है कुछ ही समय में, ताकि आपको जिस प्रकार से हम बताने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो है इस प्रकार का अगर आपका घर है या फिर आपका खेत है तो बीचों बीच आपको यहाँ पर जो है एक यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले लेना है, या फिर यहाँ से यहाँ तक आप भी एक पॉइंट ले लेते हैं। बीच में आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेकर के आप जो है इसको दो टुकड़ों में आपको विभाजित कर लेना है। और दो टुकड़ों को विभाजित करने के बाद जो दो ट्रायंगल आपको बना लेना है, यहाँ पर दो त्रिभुज आपको बना लेना है, और उन दोनों त्रिभुजों का आपको जो है एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर। इस प्रकार से अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट एरिया यहाँ पर आएगा एकदम बिल्कुल। और ये नापने का भी बिल्कुल राइट तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है नापने का। अगर आप इसको जो है एवरेज में अगर नापते हैं तो इसमें एवरेज में जो है एकदम 100% की चांसेस है कि बहुत इसमें गलती होगा। अगर आप इसको त्रिभुज दो खंडों में अगर विभाजित करके इसको बनाते हैं तो इसका एरिया निकालते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट इसका आएगा। तो चलिए हम इसको जो है पहले दो खंडों में इसको विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर इसका एरिया यहाँ पर जो है निकालेंगे, तो इसको जो दो खंडों में विभाजित कर लेते हैं। चलिए हम आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी ले सकते हैं, दो खंड ले सकते हैं, तीन खंड, चार खंड, जितना भी आप करेंगे उतना ही आपका यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली जो दो खंड करके आपको यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक जो एक रेखा खींच ली है। मान के चलिए इस रेखा की लंबाई जो है हमने यहाँ पर रख लिया है 110 फीट। आपको जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी पैमाइश करना है। अगर मान के चलिए ये चारों, अगर आपका चारों भुजा इसको आप आराम से इसको पैमाइश कर लिए। इसका पैमाइश करने के बाद अगर आपका घर है तो घर का इस कोना से आप पैमाइश कर सकते हैं। अगर ज़मीन है, खेत है, तो आप यहाँ से यहाँ तक जो है इसका पैमाइश कर लेंगे। करने के बाद आपका जितना होगा वहाँ पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद अब जो है तीनों भुजाओं का अब जो है यहाँ पर आपका मेजरमेंट हो चुका है। आप इसका एरिया जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले त्रिभुज पहले वाला और त्रिभुज ये दूसरा। तो पहले त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वही रूल अपनाना पड़ेगा आपको। हमने बहुत सारे मेरे वीडियो में हमने जो है यही रूल अपनाया है। ये एक हीरोन का सूत्र होता है, उसी सूत्र के हिसाब से जो उसी सूत्र को लगा करके जो है इसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। और वो जो बिल्कुल एक्यूरेट उस फार्मूला से जो बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकलने वाला है। तो चलिए हम चलिए हम जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले वाले का। तो पहले वाला एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एस इसका जो है अर्ध परिमाप निकाल लेना पड़ेगा, एस का मान निकाल लेना पड़ेगा। तो इसको एस लिख करके हम जो है यहाँ पर तीन को भुजा है, एक दो तीन, तीनों को जो है जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले मान के चलिए ये भुजा ए है और ये भुजा बी है और ये भुजा मान के चलिए सी है। ठीक है, हम इसको लिखते नहीं है क्योंकि कचरा हो सकता है आपको समझ में थोड़ा ख़राब लगे, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है फिलहाल आपको हम ऐसे ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका 100 लिख लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये बी का कितना है 80 है, और सी को मान लेते हैं कि 110,
अब इसको जो तीनों को ऐड करके 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो अर्ध परिमाप एस का मान आपका यहाँ पर निकल जाएगा त्रिभुज का। तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 100 200, यहाँ पर आपका हो जाएगा 290। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 यहाँ पर 90 आ गया। 290 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 290 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका 145, ये आपका क्या आ जाएगा, फिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। 145 इसका फिट एस का माना गया। अब इसको करना क्या, हिरोन सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। आप हिरोन सूत्र आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि ये एस, ये आपका एस हो जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस प्रकार से ये सूत्र है। इसी सूत्र के मुताबिक हम जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं और इसका एरिया इसी प्रकार से आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले इसको रूट अंडर कर लेते हैं। इसका यहाँ पर एस का मान कितना है हम लोग का, ये आपका 145 आया। आप यहाँ पर 145 लिख लेंगे। 145 लिखने के बाद उसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद आपका एस का मान कितना है, 145 माइनस ए का मान इसको हम इसको माने थे 100 को। ठीक है, तो 100 लिख लेते हैं। उसके बाद एस माइनस बी, अब एस का मान 145 है और बी का मान हम क्या माने थे, 80। ठीक है, 80 ले। उसके बाद 145 एस माइनस सी, सी का कौन सा मान हम लोग माने थे, ये वाला रेखा 110। तो यहाँ पर जो है 110 लिख लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 110। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग माइनस कर लेते हैं, इसको रूट अंडर के अंदर कर लेते हैं। तो 145 और इसको इंटू डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद 145 माइनस 100 करेंगे तो आपका यहाँ टोटल कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 45। इंटू कर लेते हैं, और 145 में से अगर 80 चला जाता है तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 35 बचेगा आपका। ठीक है, 145 से अगर 80 चला जाएगा तो आपको 35 बन जाएगा। उसके बाद 145 से 110 अगर चला जाए, 145 से अगर 110 चला जाए तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपका 65 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इसका जो है टोटल हम लोग इंटू कर लेंगे, कितना आता है 65, 35, 45, 145, इन सबों को इंटू करेंगे। करने के बाद जो हम इंटू कर लेते हैं साइड में, इसको इंटू करने के बाद जो है ये टोटल आपका आ जाता है, ये 14, 84, 43, 75, ये आपका टोटल क्या आ गया। इसको इंटू करने के बाद आएगा। अब इसको इंटू करने में दिया तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट से हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, रूट अंडर से ब्रैकेट से इसको तो बाहर निकालिए, ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद इसको जो है इंटू कर लिया। करने के बाद यहाँ पर जो है रूट अंडर के अंदर आ गया, इसको रूट अंडर से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको जैसे ही रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। रूट अंडर कर लेते हैं इसको जैसे ही रूट अंडर किए तो ये आपका टोटल यहाँ पर आपका कितना आ गया, 3800, ये 52.839, ये आपका टोटल कितना आ गया, इतना वर्ग फीट आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज का हम लोग जो एरिया निकाले हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकाले, बिल्कुल कितने आसानी से जो है एक ही फार्मूला के हिसाब, एक ही फार्मूला के अनुसार जो है यहाँ पर इसका एक्यूरेट, इसका पहले वाले का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग निकाल लिए। अब जो है दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दोनों को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरे का यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ये पहले वाले का है और यहाँ पर दूसरे वाले यहाँ बना लेते हैं। ठीक, ये दूसरे त्रिभुज का, ये पहले त्रिभुज का हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरे त्रिभुज का, आप देखिए यहाँ पर ए आप जो है किसी को भी मान सकते हैं। मान के चलिए ये ए सी को मान लेते हैं, तो इसका अर्ध परिमाप इसको भी निकाल लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए का मान कितना है, 70 है, प्लस बी का मान इसको मान लेते हैं 60 है, प्लस सी का मान 110 है। ठीक है, अब 2 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ गए, 2 को यहाँ क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले। तो एक आपका हो जाएगा 110, 60, 70। तो ये आपका टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये टोटल आपका आ गया 240। ठीक है, अब 240 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाता है 220। ठीक है, ये 200 फीट, 120 फीट यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका एस का मान आ गया। अब ये आपका एस का मान आ गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग वही रूल अपनाने वाले हैं, जो हेरोन सूत्र लगा करके जो है इसका एरिया फिर हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हेरोन सूत्र लगाने वाले हैं वही एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ तक ये लिख लिए। अब इसी के अनुसार जो हम यहाँ पर इसको बैठाने वाले हैं। तो चलिए हम इसको बैठा लेते हैं, जो भी इसका मान है। तो चलिए हम इसको जो है बैठा लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका इसको रूट अंडर कर लेते हैं। अब इसको जो है डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर बैठा लेते हैं। ये एस का मान कितना है, टोटल 120 आया। ठीक है, 120 इंटू एस माइनस ए करेंगे, 120 माइनस अगर 110 करेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 120 माइनस 110 करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 120 माइनस 110 करेंगे तो आपका यहाँ पर 10 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एस माइनस बी। अब एस माइनस बी जो है बी इसको मान लिए हैं, मान के चलिए 70 को मान लेते हैं। अगर 120 माइनस 70 करेंगे तो वो आपका 50 आ जाएगा। यहाँ इंटू डायरेक्ट 50 कर लेते हैं। उसके बाद एस माइनस सी करेंगे, 120 माइनस अगर 60 करते हैं तो आपका 60 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, उसके बाद इसको जो है टोटल सबको इंटू कर लेते हैं। इसको इंटू करने पर टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा 36, ये आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, 2 4 5 2 4 5 आपका 0 आ गया, 36। ठीक है, अब इसको, ये तो आपका रूट के अंदर है, अब इसको रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, रूट से जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो ये मेरा टोटल आपका आ जाएगा 1897.366। ये आपका टोटल कितना फिट आ गया, ये इतना फिट आ गया। ये दूसरे त्रिभुज का ये इतना आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया हम लोग यहाँ पर जोड़ने वाले हैं कि कितना आया। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज का आपका यहाँ पर कितना आ गया, 3852.839। अब दूसरे वाले त्रिभुज का आपका कितना आ गया, यहाँ पर आपका 1897.366। अब दोनों को जोड़ लेते हैं कि कितना इसका वर्ग फीट में आया। तो ठीक है, दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आपका 200, यहाँ पर 5 पॉइंट, ये आपका 7 2 9 10। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 5, यहाँ 7, उसके बाद यहाँ पर 5, ये आपका आ जाएगा 5750.205 आपका वर्ग फीट, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो है एक्यूरेट इसका जो क्षेत्रफल जो यहाँ पर हम लोग दोनों त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल निकल गया। अब आपके पास जो मान के चलिए आपका घर हो या फिर आपका खेत या फिर आपका ज़मीन है, तो इसका आप तो एरिया निकाल लिए। अगर आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके पास अगर पेमेंट लिया है, जो भी ठेकेदार आपसे ज़मीन घर का अगर लिया है, तो उसको क्या करेंगे आप, यहाँ से इसका स्क्वायर फीट लेकर के आप पेमेंट आप निकाल सकते हैं, कितना स्क्वायर फीट मेरा पेमेंट लिया है। तो यहाँ तक आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ज़मीन का बताते हैं। अगर आपको इस ज़मीन का, इस खेत का अगर आपको डिसमिल में पता करना है, तो आपको एक चीज़ जहन में याद रखना है कि 1 डिसमिल बराबर, अगर वर्ग फीट में लेना है, 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, अब आपके पास टोटल कितना वर्ग फीट है जो आप डिसमिल में निकाल पाएंगे। तो ठीक है, हम आपको डिसमिल में निकाल करके दिखा देते हैं। तो ये आपका टोटल कितना है, 5750.205। अब आपको डिसमिल में निकालना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, 435.6 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप 435.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिसमिल में आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया। डिवाइड करने पर यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर ये मेरा आ जाएगा 13.200, ये आपका डिसमिल, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना डिसमिल आ गया। अब देखिए कितनी बड़ी आसानी से जो है इसका वर्ग फीट से जो है आप बड़ी आसानी से जो इसका डिसमिल में आप आराम से निकाल लिया। चाहे घर हो या खेत हो, आप भी आराम से इसका कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है खेत हो या फिर घर हो, किसी भी कोई भी चीज़ हो, तो इसमें आप एरिया निकाल करके, अगर ज़मीन है तो आप डिसमिल में निकाल लेंगे, अगर ज़मीन नहीं है, अगर घर है, तो इसका एरिया निकाल करके आप पेमेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने वर्ग फीट में आपको जो है बताए हैं। इसको जो है मीटर में भी आप कर सकते हैं, मीटर में और कड़ी में भी कर सकते हैं। अगर कड़ी और मीटर में चाहिए वीडियो, तो उसका भी हम वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द। मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।